1962 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंध अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण थे और अफवाहें थी कि सोवियत संघ जल्द ही परमाणु बम गिराएगा। अमेरिकी नागरिकों में दहशत फैल गई और उनके पिछवाड़े में बम आश्रयों का निर्माण एक आम बात हो गई। डॉक्टर कैल्विन अपने बंकर पर अतिरिक्त मेहनत करते हैं, इसे कई वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त आपूर्ति से भरते हैं। एक दिन कैल्विन और उनकी गर्भवती पत्नी हेलेन अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं। चीजें ठीक चल रही होती है जब तक कि वे टीवी पर राष्ट्रपति कैनेडी का प्रसारण नहीं देखते हैं, जो घोषणा करते हैं कि वे सोवियत संघ के खिलाफ एक गुप्त मिशन की योजना बना रहे हैं। कोई विवरण नहीं है, लेकिन कैल्विन अभी भी घबराया हुआ है और सोचता है कि युद्ध शुरू होने वाला है। इसलिए वो सभी मेहमानों को बाहर निकालता है और अपनी पत्नी को बंकर में खींच लेता है। कुछ सेकंड बाद एक विमान शहर के ऊपर से उड़ता है और अचानक एक यांत्रिक विफलता का पता लगाता है। पायलट कुछ नहीं कर सकता और ये कैल्विन के घर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। बंकर में कैल्विन शोर सुनता है और सभी कंपन महसूस करता है, इसलिए वो मानता है कि युद्ध शुरू हो गया है और जल्दी से दरवाजा सील कर देता है। वो हेलेन को समझाता है कि वो इसे मैन्युअल रूप से नहीं खोल सकता है। दरवाजा 35 साल बाद अपने आप खुल जाएगा, जो वायुमंडल में परमाणु कणों के सामान्य होने का समय है। जल्द ही अधिकारी दुर्घटना से बचे मलबे की जांच करने के लिए पहुंचते हैं और चूंकि उन्हें जीवन का कोई सबूत नहीं मिल पाता है, इसलिए वे मान लेते हैं कि दुर्घटना में कैल्विन और हेलेन की मृत्यु हो गई है। दिन बीतने लगते हैं और कैल्विन घर जैसा महसूस करता है, लेकिन हेलेन को वहाँ से नफरत होती है। एक दिन उसका पानी आखिरकार टूट जाता है और अपने पति की मदद से वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। जल्द ही दिन साल बन जाते हैं और उनका बेटा एडम एक होनहार बच्चा बन जाता है। कैल्विन उसे वो सब कुछ सिखाता है जो वो जानता है और उम्मीद करता है कि एक दिन एडम देश का पुनर्निर्माण करेगा और उसका पुराना गौरव वापस लाएगा। सभी बुनियादी स्कूली विषयों के अलावा कैल्विन एडम को बॉक्सिंग, फ्रेंच और लैटिन बोलना और शेयर बाजार को संभालना भी सिखाता है। हेलेन उसे घर के काम करना और यहाँ तक कि नृत्य करना भी सिखाती है। कैल्विन एडम को बेसबॉल कार्ड का अपना संग्रह भी उपहार में देता है और उसे खेल के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एडम को इतने सारे लोगों की कल्पना करने में थोड़ी परेशानी होती है। दोनों माता पिता उन्हें बहुत अच्छे शिष्टाचार सिखाते हैं, लेकिन अपने बेटे के सामने कभी गाली नहीं देते, जो बड़ा होकर बहुत भोला और आश्रय में रहने वाला है। परिवार आसानी से अपने दैनिक जीवन के अनुकूल एक दिनचर्या पा लेता है, जिससे वे मिनी मार्ट में नकली खरीदारी करने, टैंक में नकली मछली पकड़ने, पौधों की देखभाल करने और एडम के लिए एक अतिरिक्त कमरा बनाने की अनुमति देते हैं। उनके पास पढ़ने, गेम खेलने और आराम करने के लिए एक लाउंज क्षेत्र भी है। इस बीच उनके ऊपर वो जमीन जो कभी उनका घर हुआ करती थी बेच दी जाती है और वर्षों में कई तरह के व्यवसाय बन जाते हैं। पहले ये एक भोजनशाला है, फिर एक पिज्जेरिया और बाद में एक नाइट क्लब। 1995 में एडम 33 साल का हो जाता है और उसे अपने माता पिता द्वारा खुद बनाए गए उपहार मिलते हैं। जब वो मोमबत्तियां बुझाता है तो वो एक दिन सही साथी खोजने की इच्छा रखता है। हेलेन बताती है कि केवल 2 साल बचे हैं और कैल्विन कहता है कि जब समय आएगा तो उसे इस जगह की याद आएगी, जिससे हेलेन अपनी निराशा को बाहर निकालने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। 1997 में 35 साल आखिरकार खत्म हो जाते हैं और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। परिवार बाहर निकलने के लिए उत्साहित है, लेकिन कैल्विन उन्हें बताता है कि उसे पहले ये सुनिश्चित करने के लिए एक त्वरित जांच करनी चाहिए कि ये सुरक्षित है। रेडिएशन सूट पहनने के बाद वो लिफ्ट से बाहर निकलता है और एक परित्यक्त इमारत में दिखाई देता है जो नशे में धुत भिखारियों के झुंड का घर बन गई है। मेलकर जमीन से उभरने वाले एक चमकते हुए आदमी के दृश्य से इतना हैरान हो जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर कैल्विन इमारत से बाहर निकलता है, केवल सभी परिवर्तनों को देखकर चौंक जाता है। हर जगह भित्ति चित्र है, लोग बंदूकों को ऐसे संभाल रहे हैं जैसे कि वे खिलौने हो। वयस्कों के स्टोर में सामान भरा पड़ा है जिससे उसे घिन आती है और अजीब दिखने वाले लोग हैं जिनकी बातें वो समझ नहीं पाता। भयभीत कैल्विन बंकर में वापस जाता है और बताता है कि हालांकि हवा सांस लेने लायक है, लेकिन पड़ोस अभी भी पागल म्यूटेंट से भरा एक सर्वनाश के बाद का बंजर इलाका है। वो निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें बंकर में ही रहना चाहिए और उसके शब्दों से हेलेन आखिरकार भड़क जाती है। वो उस पर चिल्लाती है और बताती है कि वो बंद रहने से कितनी परेशान है और एडम के लिए प्रकृति के संपर्क में आना कितना महत्वपूर्ण है। कैल्विन अपना विचार बदलने से इनकार कर देता है और इस बहस के कारण उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। कैल्विन के बीमार होने और आपूर्ति लगभग खत्म होने के कारण हेलेन एडम को कुछ सालों के लिए पर्याप्त भोजन लाने के लिए बाहर भेजने का फैसला करती है। वो उसे कुछ नकद और एक शॉपिंग लिस्ट देती है, उसे हॉलिडे इन में रहने और एक गैर परिवर्तित लड़की पर नजर रखने के लिए कहती है। एडम के जाने से पहले कैल्विन उसे वयस्क वीडियो स्टोर में प्रवेश न करने के लिए कहता है, क्योंकि इसमें विकिरण के हानिकारक स्तर है। एक बार जब वो पैकिंग कर लेता है तो एडम आखिरकार बाहर जाता है और पाता है कि मेलकर ने कैल्विन के परिवार की पूजा करने के लिए लिफ्ट के चारों ओर एक छोटा सा मंदिर बनाया है। उन्हें पवित्र प्राणी मानते हुए एडम बाहर चला जाता है और आखिरकार पहली बार बहुत सी चीजें देखने पर बेहद खुश है। अद्भुत आकाश, इमारतें, पेड़ और यहाँ तक कि दूसरे लोग भी जो उसे एक अजीब व्यक्ति मानते हैं। वो हर छोटी छोटी बात पर उत्साहित हो जाता है और अपने पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति को नमस्ते कहता है। जब वो किसी अश्वेत महिला का अभिवादन करता है तो गलती से उसे गाली दे देता है, क्योंकि वो किसी और रंग की त्वचा को देखने के लिए बहुत उत्साहित होता है। जब वो वयस्क वीडियो स्टोर के पास से गुजरता है तो वो अपनी नाक को ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में वो बस में चढ़ जाता है और मशीन को हिलते हुए महसूस करके वास्तव में डर जाता है। जब वो दूसरे यात्रियों से बात करने की कोशिश करता है तो वो पुराने शब्दों का इस्तेमाल करता है और कोई भी उसे समझ नहीं पाता है, इसलिए वे भी उसे एक अजीब व्यक्ति समझते हैं। आखिरकार एडम किराने की दुकान पर पहुंच जाता है और सूची से सभी आइटम उठाना शुरू कर देता है। कसाई समझाता है कि अगर वो बड़ा ऑर्डर करता है तो उसे उसके घर तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे एडम को एहसास होता है कि उसे बंकर में वापस जाने का
कोई पता नहीं है। घबराकर वो दुकान से बाहर निकलता है और बंकर की तलाश में अलग अलग बसों में दिन बिताता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके पास नकदी भी खत्म हो रही है, इसलिए वो अपने पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने के लिए एक शौक की दुकान में जाता है। दुकान मालिक बता सकता है कि ये पुराने और कीमती कार्ड है, लेकिन एडम को बताने के बजाय वो सिर्फ $500 में पूरा पैक खरीदने की पेशकश करता है। एडम के स्वीकार करने से पहले दुकान की सहायक ईव उन्हें बीच में रोकती है और एडम को बताती है कि उसके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक कार्ड की कीमत $4 से $6,000 के बीच है। ईव अपने बॉस का अपमान करती है और मौके पर ही नौकरी छोड़ देती है, जिससे एडम उससे बहुत प्रभावित होता है और उसके प्रति आकर्षित होने लगता है। एक बार जब वे दुकान से बाहर निकलते हैं तो एडम ईव से उसे हॉलिडे इन में ले जाने के लिए कहता है। पहले तो ईव मना कर देती है और उससे दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्ड से भुगतान करने का वादा करता है तो वो तुरंत अपना मन बदल लेती है। सवारी के दौरान एडम रेडियो पर सभी पुराने गाने चुनता है, जो ईव को बहुत अजीब लगता है। जैसे ही ईव एडम को होटल में छोड़ती है, वो बिना कुछ कहे चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाता है और जब वो खिड़की से देखता है तो 18वीं मंजिल से दिखने वाले दृश्य को देखकर चौंक जाता है। फिर वो रंगीन टीवी देखने का आनंद लेता है। वो सूर्योदय देखने के लिए बहुत जल्दी उठना भी सुनिश्चित करता है। अगली सुबह ईव एडम से मिलने होटल जाती है और उसे कार्ड वापस देती है, क्योंकि उसे इतने सरल काम के लिए इतना अधिक भुगतान किए जाने पर अपराध बोध होता है। फिर वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे एक प्रस्ताव के साथ रोकता है। वो उसे अपना सहायक बनने के लिए पैसे देगा और वो बंकर के लिए सभी चीजें इकट्ठा करने में उसकी मदद कर सकती है। ईव सहमत हो जाती है और वे 2 और वर्षों तक चलने वाली पर्याप्त आपूर्ति के लिए एक साथ खरीदारी करने जाते हैं। इस प्रक्रिया में कई ट्रक किराए पर लेते हैं। एडम ये बताकर भी उसे चौंका देता है कि वो एक पत्नी खोजना चाहता है। खरीदारी करने के बाद ईवन एडम को अपने घर ले जाती है और वो उसके रूम में ट्रॉय से मिलता है, जो एडम से ढेर सारे सवाल पूछना शुरू कर देता है। जब वो देखता है कि वो सभी तकनीक से कितना हैरान है, एडम झूठ बोलता है, कहता है कि वो अलास्का से है और वो यहाँ एक व्यापारिक यात्रा के लिए आया है। इस बीच हेलेन बहुत उत्सुक है और लिफ्ट में चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है, वो मेलकर और उसके दोस्तों को खौफनाक होते हुए देखती है और तुरंत वापस चली जाती है। अगले दिन ट्रॉय ने फैसला किया कि एडम को एक फैशन मेकओवर की जरूरत है, इसलिए वो उसे एक पूरी नई अलमारी देता है जो उसे और भी सुंदर दिखाती है। अगले कुछ दिनों में ईव और ट्रॉय एडम को कई नए अनुभवों पर ले जाते हैं, जैसे आधुनिक संगीत पर नृत्य करना, स्केटबोर्डिंग करना और समुद्र देखना। एडम इतना उत्साहित हो जाता है कि वो बिना किसी परवाह के सीधे पानी में कूद जाता है। उसे एक बेसबॉल गेम भी देखने को मिलता है और आखिरकार उसे समझ में आता है कि उसके पिता को ये इतना पसंद क्यों है। एक दोपहर बारिश शुरू हो जाती है और एडम उसके नीचे खड़ा होकर पूरी तरह से विस्मय में डूब जाता है। जब ईव उसे देखने आती है, एडम अपनी खुशी साझा करने के लिए उसे गले लगाता है और कहता है कि उसके पिता इसे चमत्कार कहेंगे। शाम को ईव और ट्रॉय एडम को एक पुराने स्कूल के स्विंग क्लब में ले जाते हैं ताकि उसे एक पत्नी मिल सके और वे उसे बस खुद बनने के लिए कहते हैं। क्लब में महिलाएं तुरंत एडम के मधुर व्यक्तित्व, सम्मानजनक व्यवहार और सुंदर दिखने की ओर आकर्षित हो जाती है। ईव की प्रतिद्वंद्वी जल्दी से उसका ध्यान आकर्षित करती है और वे साथ रहने लगते हैं, जिससे ईव को जलन होती है। वो एडम को एक तरफ खींचती है और उससे कहती है कि उसे अपने जीवन में एक प्यारी महिला की जरूरत है, न कि एक बदचलन महिला की। इसके बाद एडम एक और लड़की को नाचने के लिए कहता है और वे डांस फ्लोर पर कब्जा कर लेते हैं। अपने अद्भुत नृत्य कौशल से सभी को प्रभावित करते हैं। ईव अपनी ईर्ष्या को अनदेखा करने की कोशिश करती है और अपने पूर्व प्रेमी से बात करती है, जो एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई के लिए उकसाता है। हालांकि एडम अपने मुक्केबाजी के पाठों का उपयोग करके उस लड़के को जल्दी से डरा देता है। सारे ड्रामे से चिढ़कर ईव क्लब छोड़ देती है और अकेले घर चली जाती है। जब ट्रॉय आता है तो वो उसे बताता है कि एडम उसके प्रतिद्वंदी के साथ क्लब से चला गया है, जिससे ईव को एहसास होता है कि वो एडम से प्यार करती है और उसे खोजने के लिए बाहर निकलती है। वो कार में बैठ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाती, वो खिड़की पर किसी के दस्तक देने से चौंक जाती है और जमीन पर गिर जाती है। ये एडम ही है जो उसे अंदर ले जाता है और उसकी खरोंच का ख्याल रखता है, जबकि उसे समझाता है कि उसे दूसरी लड़कियों को अस्वीकार करना पड़ा क्योंकि वो ईव के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था। एडम ईव के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करता है और वे आखिरकार किस करते हैं। अब जब वे साथ हैं तो एडम आखिरकार ईव को अपने परिवार और अपने घर के बारे में सच्चाई बताने का फैसला करता है, ये तथ्य जोड़ते हुए कि वो ईव से शादी करना चाहता है ताकि वो उसके साथ बंकर में रह सके। हालांकि ईव को लगता है कि वो वास्तव में एक पागल आदमी है जो इसे छिपाने में अच्छा है और तुरंत उसे बाहर निकाल देता है। अगले दिन ट्रॉय एडम को गाड़ी चलाना सिखाते हुए शहर के चारों ओर ले जाता है। अचानक एडम को पहले से वयस्क वीडियो स्टोर दिखाई देता है और वो सड़क पर चलता हुआ अपने बंकर के ऊपर की इमारत को ढूंढता है, जहाँ मेलकर ने लिफ्ट के आसपास एक पूरा धर्म शुरू किया है। उत्साहित होकर वो ईव को खबर देने के लिए वापस भागता है, लेकिन वहाँ 2 मनोचिकित्सक उसका इंतजार करते हैं। पहले तो एडम सहयोग करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई रास्ता दिखता है वो भाग जाता है। एक डॉक्टर उसका पीछा करता है, दूसरा पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसे रोक देती है और महसूस करती है कि उसने जो किया वो गलत था। उस समय एडम उसके पास दौड़ता है और उसे अपने होटल की चाबी देता है ताकि वो कार्ड से बिल का भुगतान कर सके। फिर वो अपने किराए के ट्रक में भाग जाता है। इस प्रक्रिया में गलती से डॉक्टर की कार से टकरा जाता है। बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल के कमरे में पहुंचते हैं और 60 के दशक में बनी कई चीजें ढूंढते हैं। कैल्विन के स्टॉक सर्टिफिकेट का तो जिक्र ही नहीं करते, जो अब लाखों डॉलर के हैं। इन चीजों से उन्हें एहसास होता है कि एडम ने उन्हें सच बताया था। इस बीच एडम आखिरकार बंकर में लौटता है और 2 सप्ताह तक न मिलने के बाद अपने माता पिता को गले लगाता है। वो उन्हें बताता है कि बाहरी दुनिया बहुत प्यारी है और सामान लाता है जिसे मेलकर और उसके दोस्त लाद रहे हैं। ईव
के पास वापस वो एडम को खोजने के लिए बेताब है, इसलिए ट्रॉय उसे वयस्क वीडियो स्टोर में ले जाता है और वे फर्श पर पैर पटकना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि उन्हें वहाँ बंकर मिल सकता है। जाहिर है कि उन्हें कुछ नहीं मिलता और वे वहाँ से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय वे एडम को पड़ोसी इमारत में प्रवेश करते हुए देखते हैं। ईव तुरंत उसे चूमने और गले लगाने के लिए उसके पास जाती है और एडम उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। कैल्विन और हेलेन ईव को बहुत पसंद करते हैं और वे साथ में डिनर करते हैं। कैल्विन एडम को पक्षियों और मधुमक्खियों के बारे में भी बताता है। हालांकि नए जीवन की कोई योजना बनाने से पहले एडम अपने माता पिता से 2 महीने इंतजार करने के लिए कहता है। अगले हफ्तों के दौरान एडम और ईव कैल्विन के स्टॉक बेचते हैं और देश में एक नया घर बनाते हैं जो एडम के पिछले घर जैसा ही दिखता है। मेलकर भी सफाई करने और आखिरकार शराब पीना छोड़ने के बाद मदद करता है। एक बार जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो एडम अपने माता पिता को घर ले आता है, जिससे पता चलता है कि इस तरह वे धीरे धीरे नई दुनिया के अभ्यस्त हो सकते हैं। बाद में जब हेलेन और ईव डिनर तैयार कर रहे होते हैं तो एडम आखिरकार कैल्विन को बताता है कि कभी भी परमाणु युद्ध नहीं हुआ था, कि बम वास्तव में एक विमान था जो उनके घर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और सोवियत संघ का पतन हो गया था। कैल्विन इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और किसी भी स्थिति के लिए एक नया बंकर बनाने की योजना बनाना शुरू कर देता है।